भैया भाभी को पता चलेगा तो पता नहीं उन पर क्या बीतेगी। उदय ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। उदय इतनी यंग एज में अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा है? चाहे कुछ भी हो जाए भैया, हमें पता लगाना ही होगा कि उदय मुंबई में कहाँ रह रहा है। इतनी बड़ी मुंबई है समीर, उदय को कहां और कैसे ढूंढोगे? मुंबई में उसके कौन से दोस्त हैं हम ये भी नहीं जानते हैं। मुझे लगता है हमें भैया भाभी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ थी ये पार्टी? लास्ट वीक बैंड्रा में मेरे फ्रेंड के घर पे। भैया उदय ने मुझे बताया था कि उसने लास्ट वीक बैंड्रा में कोई हाउस पार्टी अटेंड करी है। तो आप याद करिए, वो पार्किंग लॉट, वो भी तो बैंड्रा में ही था जहां मैंने उदय को देखा था। भैया अब तो मान लीजिए कि वो उदय ही था जिसे मैंने देखा था। हो सकता है वो बैंड्रा में कहीं हो। क्यों ना हम वहीं चलकर पता करें? हाँ समीर, उस पार्किंग लॉट में सीसीटीवी कैमरास भी हैं। सीसीटीवी कैमरास? आर यू श्योर? हाँ समीर, मैंने खुद देखा था। हम उन कैमरा से फुटेज निकाल सकते हैं और वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड से भी पता कर सकते हैं। चल समीर, लेट हो जाएंगे। एक मिनट भैया, मैं उदय का सोशल नेटवर्किंग पेज चेक कर रहा हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए कि बैंड्रा में उसका कौन सा दोस्त है। अरे वो तो तू अपने फोन पे भी चेक कर सकता है ना रास्ते में। चल चल, वील गेट लेट, चल। संभाल के यार, फोन है। समीर, ये तो उदय का सोशल नेटवर्किंग साइट है ना? तू उसके पेज पे क्या कर रहा है? भैया वो भैया दरअसल भैया वो समीर अपना एक कॉमन फ्रेंड ढूंढ रहा है उदय के पेज पर। अच्छा, ये देखो इसको, कितना खुश लग रहा है फोटो में। हंस रहा है, खेल रहा है, गा भी रहा है। पता नहीं है जब घर आ जाता है तो इतना खुश क्यों नहीं रहता। चलो एनीवे, सोचो मैं भी उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूं। एक्चुअली नहीं, अगर मैं उसे रिक्वेस्ट भेजूं तो उसे लगेगा कि मैं उसकी लाइफ में खामखा इंटरफेयर कर रहा हूं। तुम लोग ही कहते रहते हो ना कि उसे स्पेस देना चाहिए। वैसे गायत्री और मां का कहना है कि वो बहुत समझदार लड़का है। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं बोलता नहीं हूं, पर मुझे लगता है वो कुछ कमाल करेगा जिंदगी में, कुछ बड़ा करके दिखाएगा मेरा बेटा। चलो, सी यू गाइस। भाभी, आई एम रियली सॉरी। निरंजन, तुम्हारे और मेरे बीच में सॉरी जैसे शब्द के लिए कोई जगह नहीं है, पता है ना? मैं जानता हूं भाभी, लेकिन मेरी वजह से आपको रीता की इतनी सारी कड़वी बातें सुननी पड़ी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाभी। मुझे रीता की इतनी सारी बातें सुननी पड़ी, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इतना सब होने के बाद भी तुम माया के पीछे गए तो वो हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। निरंजन, मेरी तुमसे एक ही विनती है, अब रीता को कभी धोखा मत देना। भाभी, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन भाभी, रीता से शादी के बाद मेरा माया के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। और मैं ये बात जानती हूं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारा साथ दिया निरंजन, वरना मैं ये सच रीता को बता नहीं देती। लेकिन निरंजन, अफसोस की बात तो यही है कि तुम दोनों के बीच कुछ ना होते हुए भी तुम माया को भुला नहीं पा रहे हो। बैठो यहां, आओ। देखो निरंजन, दो कश्ती में सवार होने वाला ना घर का रहता है ना घाट का।
तुम इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। माया तुम्हें बरसों पहले छोड़ के जा चुकी है निरंजन। माया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। और रीता, रीता तुम्हारी सच्चाई। मृग तृष्णा का पीछा करते करते रेगिस्तान में इतने भी आगे मत निकल जाना कि घर वापस आने का रास्ता ही बंद हो जाए। अभी भी देर नहीं हुई है निरंजन, संभाल लो अपनी गृहस्थी। चाची, प्याज जल रहा है क्या? अरे मैंने प्याज भूनने को रखा था। हाँ उदय बोल, कैसा है तू? चाचू मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आपको पता है ना वो किडनैपर ने तुझे फ्री कर दिया क्या? तूने भाभी को कॉल कैसे कर लिया? नहीं चाचू, वो तो एक किडनैपर मेरे सामने खड़ा है। इसने गन पॉइंट मेरे सर के सामने रखा है चाचू। मैंने इससे बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे मम्मी से बात करा दे। अगर मम्मी से बात नहीं कराएगा तो मम्मी हॉस्टल में कॉल कर देगी और पुलिस के पास ही बात जा सकती थी। तब जाके किडनैपर माना। अच्छा चाचू, कल रात को तो आपने और समीर चाचू ने ज्वेलरी का अरेंजमेंट कर दिया था, फिर आज क्यों ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं आप? ये तूने बहुत अच्छा सवाल पूछा उदय। ज्वेलरी तो हमने कल रात को ही खरीद ली थी उदय, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ी और खरीद लेते हैं वैल्यू ऐड करने के लिए। अरे इट्स ओके चाचू, अगर 6, 7, 8 लाख की भी ज्वेलरी होगी ना तो परफेक्ट काम हो जाएगा। वैसे उदय तू किडनैपर के माइंड को कितने अच्छे से समझ रहा है ना। लगता है तेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई है किडनैपर से। अरे हाँ चाचू, आप ये सब बातें करके आर्ग्यू क्यों कर रहे हो चाचू? जल्दी जाइए और ज्वेलरी लाइए और मुझे बचा लीजिए चाचू, प्लीज चाचू। टेंशन मत ले उदय, हम दोनों है ना, तेरे आयरन मैन और सुपरमैन। हमारे होते हुए वो किडनैपर तो क्या, तू खुद भी चाहे तो खुद का बुरा नहीं कर सकता। मुझे ये तो बता, वो लड़की कौन है? उससे मैं मिलना चाहती हूँ, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना चाहती हूँ। उस लड़की की वजह से तू तनु की यादों से बाहर निकला है। बस कर मां, तनु की यादों से मुझे कभी कोई बाहर नहीं निकाल सकता। कोई लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में। किसी लड़की के लिए ज्वेलरी खरीदने नहीं जा रहा हूं मैं। क्यों एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बना के ड्रामा शुरू कर दिया तूने? 1000 बार कह चुका ना तुझसे, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती? माँ, आई एम सॉरी माँ। तू जानती है ना माँ, ये सब बातें सुनकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। मुझे समझने की कोशिश करना माँ, प्लीज। ऐसी बातें मत किया कर मेरे सामने माँ। सॉरी। इधर आओ। रीता,
हाँ रीता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बच्चों को पिक कर लूंगा। ओके बाय। नहीं काफी है कि और भी दे दूं? नहीं माँ, ये तो बहुत है। लेकिन माँ, तूने अपनी सारी ज्वेलरी क्यों दे दी है? अगर ये समीर की फोटोशूट के बाद इसकी आने की गारंटी हो ना हो। कोई बात नहीं बेटा, ये ज्वेलरी तो ऐसे ही बरसों से पड़ी हुई है घर में, इसे कोई नहीं पहनता। ये तो देवयानी जब कॉलेज में थी तब उसे अचानक शौक चढ़ गया था ऐसी इमिटेशन ज्वेलरी खरीदने का। समीर से कह देना कि इसे वापस लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है माँ। माँ थैंक यू। अरे समीर, बाइक पे घूम घूम के क्या हाल बना के रखा है? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। और ये देख ले, तेरे मॉडल्स के लिए इमिटेशन ज्वेलरी लाके रखी है। वो मुझे आपसे उदय के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ऐसे गुस्से में क्या देख रहे हैं? मुझे उदय की कोई शिकायत नहीं करनी है आपसे, बल्कि मुझे तो मेरे बेटे की तारीफ करनी है आज। आपको पता है, मेरी उदय से बात हुई थी फोन पे। मेरा बेटा कितनी मेहनत कर रहा है, और आप देखना इस बार मेरा उदय आपको अच्छे नंबर से पास होके दिखाएगा, देखना। सुन लिया परिमल, उदय अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहा है। अब तू भी मुझे दिया हुआ वचन निभा और उसके ऊपर सख्ती मत कर। सुन, अब इतना दूर जा रहा है तो अम्बे माँ के सामने माथा टेक कर जा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है माँ? तू अच्छी तरह जानती है माँ, मैंने मेरे बापूजी को हमेशा दिल से प्यार किया है। लाख शिकायतें होने के बावजूद भी मेरा प्यार उनके लिए कभी कम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बचपन से लेके आज तक मेरी बापूजी के साथ कभी बनी नहीं। और अब उदय से मैं इतना प्यार करता हूँ, एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी बार बार मैं ऐसे मोड़ पर आके खड़ा हो जाता हूँ जहां ना चाहते हुए भी मुझे उदय के साथ सिर्फ सख्ती ही करनी होगी। मेरा बेटा मेरे सामने बार बार झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, कैसे गुस्सा ना करूं उस पर? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए माँ, मुझे अपने बेटे को इस झूठ से बचाना ही होगा। मुझे शक्ति देना अम्बे माँ कि मैं अपने बेटे का हर सच जानकर ही इस घर में वापस लौटूं। भैया वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। नहीं समीर, अगर हमने उनका पीछा किया तो वो दोनों डर जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश में कहीं अपने आप को भी नुकसान ना पहुंचा लें। एक काम करते हैं, घर चलते हैं और सीक्रेट फोन पर कॉल करते हैं। आराम से बैठ के उनकी बातें सुनेंगे और उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। चल। हर बात का, हर प्रॉब्लम का सेटलमेंट होता है। कहीं चलते हैं, आराम से बैठे हैं, सेटलमेंट करते हैं। किस चीज का सेटलमेंट? देखो, हर हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है। तुम्हारे और मेरे बीच में भी हुआ, और गुस्से में मेरा हाथ तुम पे उठ गया। घर छोड़ के चली गई, अपनी फ्रेंड के घर पे रहने लग गई। लेकिन कितने दिन रहोगी? अब तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। अपना दिमाग ठंडा करो और मेरे साथ घर चलो। ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूँ, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ते हैं। तुम एक बार मुझे मौका तो दो मेरी बात रखने का। मेरी गाड़ी में बैठो, आराम से चलते हैं, कहीं बैठ के कॉफी पीते हैं।
और बात सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। गुड बाय। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना? छोड़ो मेरा हाथ प्रदीप। तुम्हें समझा समझा के थक चुका हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं। मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगी या नहीं। आराम से चल के गाड़ी में बैठो। डिवोर्स का केस फाइल कर रही थी ना, जबरदस्ती का करो, जितने केस करने करो। क्यों बाहर निकल आऊंगा? चलो मेरे साथ। प्रदीप नहीं, छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरा हाथ प्रदीप, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ उसका। छोड़ो उसे। रुको। हाथ उठाया तूने माया पे? बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों पे हाथ उठाने का? इधर देख। अबे इधर देख। अरे मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। हेलो, मैंने आपको याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आप बच्चों को स्कूल से पिक कर लेना। हाँ रीता, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं टाइम से बच्चों को स्कूल से पिक कर लूंगा। अच्छा, सुनिए, बच्चों के स्कूल के सामने ना लॉन्ड्री वाला है, वहाँ पे मैंने अपनी साड़ी ड्राई क्लीन के लिए दी हुई है, बस वो भी प्लीज पिक कर लीजिएगा। हाँ रीता, मैं लॉन्ड्री से तुम्हारी साड़ी भी ले आऊंगा। ओके, बाय बाय। वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। मोहब्बत में दगा की थी, सो काबिल थे, सो काबिल है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं, तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे। हर बार वही डिस्टर्ब्ड हमिंग जैसी आवाज आ रही है। इसी बात की तो फिक्र हो रही है समीर। आवाज से पता चल रहा है कि वो दोनों अभी भी बाइक पर हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ज्वेलरी लेकर जा कहाँ रहे हैं। घर ही गए होंगे भैया। कोई भी पहले घर जाकर ज्वेलरी को एक बार चेक तो करेगा, कोई सीधा सीधा बेचने नहीं जाएगा। लेकिन समीर 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है, उस हिसाब से अभी उन दोनों को घर पर होना चाहिए था। मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो दोनों भागने के चक्कर में तो नहीं। आई डोंट थिंक सो भैया। जैसे भी फोन पर वो बाइक ट्रैफिक की आवाज से ऐसा ही लग रहा है कि वो यहीं कहीं सिटी में ट्रैवल कर रहे होंगे। हो सकता है वो कहीं ट्रैफिक में फंस गए। एक काम करते हैं, हम एक और बार ट्राई करके देखते हैं। समीर, कहीं वो सीक्रेट फोन उनके हाथ में तो नहीं लग गया? पॉसिबल है भैया। नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता। हमसे गलती हो गई है समीर। कहीं वो दोनों उस नकली ज्वेलरी को असली ज्वेलरी समझकर कहीं चले गए तो, या फिर कहीं गए हो उसे बेचने के लिए और किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। कुछ भी पॉसिबल है भैया। ये फोन ही हमारे पास इकलौता जरिया उन तक पहुंचने का। भैया मुझे लगता है कि हमारे ये आइडिया फ्लॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे समीर? भैया भाभी से हमने इतनी बड़ी बात छुपाई है, क्या मुंह दिखाएंगे उन्हें? देखा मेरे भाई, मैं डिड इट ब्रो।
अबे सुनो ना, पिंटू के मुंह पर फेंक के मारेंगे। अब हम एकदम फ्री हो गए। वो पिंटू कमीने से भी फ्री। मैं उसको कॉल करता हूँ। हेलो पिंटू। हाँ, ज्वेलरी का अरेंजमेंट हो गया। कल आना है, लेकिन भी रेस्ट एश्योर्ड 6 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी है। तेरे 6 लाख रुपए देके हमारे पैसे वापस कर देना बाकी के। ठीक है, एड्रेस बोल। बिग मॉल के पीछे वाली रोड, बांद्रा वेस्ट, बैक साइड रोड, रूम नंबर 400, रूम नंबर 420, कल 3 बजे। ओके डन। इसका रूम नंबर तो देख, 420। सारा 420 ही है वो। We are rich again. Yeah, bro. Yeah, मेरी जान। बी रेडी समीर, कल चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने उदय को घर वापस लेके ही आएंगे। कि क्या क्या सामान लाया है पार्टी की तैयारी के लिए? चाची ये देखिए ना, ये टोपी पूरे परिवार के लिए, और फिर ये क्रिसमस ट्री, और ये सारी सजावट क्रिसमस ट्री के लिए, है ना? ये तो बहुत सारा सामान लेकर आए हो तुम तो। अच्छा अब ये तो बता, पार्टी की तैयारी तुम दोनों ही करोगे? नहीं दादी, ताइमा ने कहा है कि आप और ताइमा हमें हेल्प करोगे। हाँ दादी, आप हेल्प करो। अच्छा दादी, अब ये सामान लेके अंदर चलते हैं, बहुत काम है, क्रिसमस ट्री भी बनाना है। एक मिनट, निरंजन। हाँ निरंजन। भाभी आप बच्चों को स्कूल से ले आए? हाँ बाबा, बच्चों को स्कूल से ले आई, बस अभी पहुंचे हम घर। तुम चिंता मत करो, अपनी मीटिंग पे ध्यान दो। ताइमा पापा से बात करना है, पापा से बात करना है। ताइमा पापा से बात करनी है। बेटा पापा मीटिंग में बिजी हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ कोई बात नहीं भाभी, दे दीजिए बच्चों को फोन। हाँ। पापा पापा कहाँ गए? दिल्ली गए हैं, ऑफिस के कुछ जरूरी काम से। अच्छा सुन उदय, तुझे पता है मैंने तेरे पापा को बताया कि तू इस बार कितनी मेहनत कर रहा है, कितना मन लगा के पढ़ रहा है। वो बहुत खुश है, और तेरी दादी भी कह रही थी कि इस बार तू अच्छे नंबर से पास होके अपने पापा को दिखाएगा, है ना? हेलो उदय, तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? हाँ मॉम। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, शायद तू पढ़ाई कर रहा होगा। मैं तुझे और डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बाद में फोन करती हूँ। व्हाट्सएप बड़ी। उदय, हे भाई रो क्यों रहा है? आई एम फीलिंग सो गिल्टी यार। मेरी माँ इतना प्यार करती है मुझसे, कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ? उनकी ज्वेलरी चुराई मैंने। मेरी फैमिली को कितनी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन पता नहीं मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। पता नहीं कैसे, कहाँ यार, कैसे फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी क्रिसमस मामा। मेरी क्रिसमस मेरे बच्चों। देखा रीता, बच्चों ने कितनी धूम मचाई है। ट्रस्ट मी भाभी, ये आज तक की सबसे हैपनिंग पार्टी है। हाँ भाभी, और आप भी बिना टाइम वेस्ट किए पार्टी मूड में आ जाओ। ओके। बहुत सुंदर दिख रही हो। मम्मी देखिए ना, ताइमा ने हमारे साथ स्कूल के बाद कितनी सारी शॉपिंग की है। और ये केक भी उन्होंने ही बनाया है, और ये सब डेकोरेशंस उन्होंने ही की है, और ये क्रिसमस ट्री भी इन्होंने ही सजाया है।
माँ जी, ये कहाँ है? आपकी बात हुई क्या इनसे? नहीं रीता, मुझे नहीं पता। अरे निरंजन का ही फोन है। हाँ बेटा। माँ मैं मीटिंग में हूँ, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी घर आ पाऊंगा मैं। आप प्लीज बच्चों को बता देना। हाँ बेटा, पर रख दिया। रीता, निरंजन कह रहा था कि वो जल्दी नहीं आ पाएगा। तो मतलब सांता क्लॉज भी नहीं आएंगे? मैं हूँ सांता मेरे बच्चों, मुझे सब पता है। मैं तो आज बहुत बिजी था, मगर तुम्हारे पापा ने बताया कि यहाँ 2 क्यूट सी एंजल्स पार्टी कर रही है, तो इसलिए मुझे तो आना ही था। हो। तो आपको यहाँ पे पापा ने भेजा है? हाँ मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा ने ही मुझे यहाँ भेजा है, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम दोनों टाइम पे सो जाना गुड गर्ल्स की तरह, ओके? और तुम्हारे पापा तुम्हें सुबह मिलने आएंगे। और अब गिफ्ट टाइम! ये मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। थैंक यू। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं बच्चों, चॉकलेट भी है, ये आपके लिए। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। ओह मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। तेरे लिए स्पेशल बॉटल है। मैरी क्रिसमस। भाभी आपके लिए। ग्रीन टी। मैरी क्रिसमस। शैतान। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। सेलिब्रेशन टाइम्स एवरीवन। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. One-horse open sleigh.